Good morning to all of you. Myself Bhushan Saab from West चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मैं भी आप लोग के बीच में आप लोग के आशीर्वाद से बिल्कुल अच्छा, स्वस्थ और तंदुरुस्त हूं। मैं आज ए मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 10 लेकर आया हूं, जो कि जिसके पहले हम पार्ट 9 तक मैं अपलोड कर चुका हूं। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 से जाकर देखें और उसके अतिरिक्त बहुत से सारे मैथ का बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रिकली मैथ बताया हूं, उसको भी जाकर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले मिले। और मैं इसको पहले ही लिख चुका हूं ताकि लिखने में ज़्यादा समय ना लगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम टेकिंग अच्छा बात नहीं है। मैं जैसे ही लेक्चर दे देता हूं उसके बाद से आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट मार कर अपना नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि ये जो सीरीज चल रहा है भारत के हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इस चैनल पे भारत के हर एक एग्जाम की तैयारी आपको कंप्लीट रूप से हर एक सब्जेक्ट कराई जाएगी। इसमें इधर उधर भटकने और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, मैं ज़्यादा देर न करते हुए मैं शुरू कर रहा हूँ, जो कि ये तृतीय गोलमेज सम्मेलन। इससे पहले वाला पार्ट में प्रथम गोलमेज सम्मेलन और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हम बता दिए हैं। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 17 नवंबर 1932 से शुरू होता है और 24 दिसंबर 1932 को जाकर समाप्त होता है। इस गोलमेज भी सम्मेलन में भी कोई कांग्रेस के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि इस समय जो थे गांधी जी वो पूना जेल में थे, पूना जेल में थे। और मैकडोनल्ड ने क्या करता है, दलितों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे देता है। जैसे ही ऑर्डर होता है तो दलितों को अलग पृथक क्षेत्र दे दिया जाता है। इस बात को पता चलता है गांधी जी को, और जो गांधी जी जो पूना जेल में थे वो पूना के वैदराय जेल में थे, जहां पे उन्होंने इसके विरोध में अनशन किए हुए थे। तेज बहादुर सप्रू, राजेंद्र प्रसाद और मदन मोहन मालवीय के बीच में मदन मोहन मालवीय के सहयोग से गांधी जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बीच में थोड़ा सा अनबन चल रहा था, वो आरक्षण को लेकर। गांधी जी थोड़ा सा आरक्षण को देने से कतरा रहे थे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को दलितों के लिए आरक्षण की मांग था। और इन लोगों को जो विवाद चल रहा था तो इन लोग दोनों आदमी को कॉम्प्रोमाइज, ये तीनों आदमी कराते हैं, जिन लोगों का नाम है तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय और राजेंद्र प्रसाद। इसी समझौता को पूना पैक्ट कहा जाता है। ठीक, इसी समझौता को क्या कहा जाता है, पूना पैक्ट कहा जाता है। पूना पैक्ट समझौता जो है 24 सितंबर 1932 को होता है। और ये पूना समझौता मैंने जैसे ही तृतीय गोलमेज सम्मेलन में
ये ऑर्डर मैकडोनाल्ड देता है, वैसे ही दलितों सबको अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया जाता है। यही हम लोग का है पूना पैक्ट समझौता। और वो है पूना पैक्ट समझौता, पूना समझौता, और ये है पूना पैक्ट समझौता जो कि गांधी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बीच में होता है। ठीक, उसके बाद से क्या होता है, हम लोग अगला टॉपिक आता है हरिजन सेवा सेवक संघ। क्या आता है, हरिजन सेवक संघ। गांधी जी ने SC ST को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए, दलित समाज को आकर्षित करने के लिए उन लोग को एक शब्द देते हैं जिस शब्द का नाम है हरिजन। क्या नाम है, हरिजन। यानी हरि मने ईश्वर और जन मने लोग, यानी ये लोग किसके अनुयायी है, ये लोग हरि के लोग हैं। इस शब्द से संबोधित करते हैं ताकि ये लोग की संख्या ज्यादा है, हमारे पक्ष में रहेंगे। ठीक, हालांकि जो दांडी मार्च में दलित यानी SC ST के सहयोग से ही वो दांडी मार्च गांधी जी किए थे। यही हरिजन सेवक संघ जो आगे जाके हरिजन सेवक संघ कहलाया। ये जो अगला टॉपिक हम लोग शुरू होता है मुस्लिम लीग। क्या होता है, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में होता है और 1906 में होता है। आगा खां और सलीमुल्लाह खां इसके स्थापना करते हैं। जब मुस्लिम लीग के स्थापना होता है उस समय वायसराय मिंटो द्वितीय थे। कौन थे, मिंटो द्वितीय थे। 1909 में मुस्लिम लीग पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग करता है और अंग्रेजों के द्वारा मुस्लिम लीग के लिए अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया जाता है। ठीक, उसके बाद से क्या होता है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस में अनबन हो जाता है, थोड़ा सा ऊंच नीच हो जाता है। उस चीज को मैनेज करने के लिए एनी बेसेंट तथा तिलक जी, एनी बेसेंट और तिलक जी ने के सहयोग से 1916 में जो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन होता है उसमें नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग तीनों को एक कर दिया जाता है। उसी दौरान एक चुनाव होता है। ठीक, जिसमें कांग्रेस की बहुत बड़ी सफलता होती है जो 1937 में चुनाव होता है और मुस्लिम लीग धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। 1929 और 1930 के दौरान मोहम्मद इकबाल ने सबसे पहले द्विराष्ट्र की मांग किए थे और चौधरी रहमत अली एक मुस्लिम थे, इनका नाम ही ऐसा है, चौधरी लगने से कोई कंफ्यूज होता है हिंदू है, और रहमत अली से कोई समझता है भाई मुस्लिम है, लेकिन वास्तव में मुस्लिम ही थे। चौधरी रहमत अली ने ही सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किए। ठीक, और
पाकिस्तान के मान सबसे पहले मोहम्मद जिन्ना ने किया। इसीलिए मोहम्मद जिन्ना को पाकिस्तान के जनक कहा जाता है। यदि उस समय वो जिन्ना नहीं होता तो आज ये पाकिस्तान नहीं होता। और सबसे पहले अगर जिस समय 1909 में गांधी जी रहते, अगर बाहर, अगर जेल में नहीं रहते तो इस पाकिस्तान शब्द आता ही नहीं। तो कुछ कहीं ना कहीं कमजोरियां आया जिसके चलते ये पाकिस्तान की उत्पत्ति हुआ। नहीं तो बहुत पहले जब मोतीलाल नेहरू गए थे लंदन, उनको बुलाया था मैकडोनाल्ड, और जिन्ना को बुलाया था उनके विरोध में, उनके विपक्ष में। उस समय भी जिन्ना पाकिस्तान की मांग किया था, लेकिन सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट को कैंसिल कर दिया सब। और उसके बाद से जब जिन्ना अपना प्रस्ताव रखा तो जिन्ना के भी प्रस्ताव को कैंसिल कर दिया गया। ठीक, लेकिन 1909 में आते आते अलग निर्वाचन क्षेत्र मिल जाता है और धीरे धीरे पाकिस्तान के बात चलना शुरू हो जाता है। अब कैसे कैसे पाकिस्तान बनता है, जस्ट अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को मेरे लेक्चर बिल्कुल अच्छा से समझ में आ गया होगा। यदि अच्छा से समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको मिले। और इसे नोट डाउन कर लें, अपना नोट्स बना लें। बहुत जल्द अगले वीडियो में मैं मिलता हूँ आप लोग से। तब तक के लिए जय हिंद।